भारत की संस्कृति अन्य किसी भी देश की संस्कृति से कहीं अधिक प्राचीन है। फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि उसका अभी तक सुरक्षित रहना कोई संयोग मात्र नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने अपने महापुरुषों के माध्यम से जो सनातन सत्य प्रस्तुत किए हैं, उनके प्रति भक्ति का तर्कशुद्ध परिणाम है। मनुष्य अपने रचयिता का गौरव एक ही तरीके से बढ़ा सकता है, और वह है उसे पाने का प्रयास करके। मनुष्य किसी ऐसे अमर्त्य अस्तित्व का गौरव नहीं बढ़ा सकता जिसे वह जानता ही ना हो। संतों के मस्तक के चारों ओर जो तेजोमंडल है, उनकी ईश्वर के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने की क्षमता का प्रतीक है। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्रीरामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर धर्म ग्रंथ पर भाष्य कर रहे थे। जब कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी। मुझे भी ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गुरु ने आखिर गहरे भक्ति भाव के साथ कहा। लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। योगानंद जी के पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। योगानंद जी में भी अभी काफ़ी बचपना था, केवल तत्वज्ञान का आनंद लेने का ही नहीं, बल्कि विशेषतर कोई भी ऐसी कहानी जो लाहिड़ी महाशय से संबंधित अद्भुत अनुभवों पर योगानंद जी को श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिल सकती थी। गुरुदेव ने बताना आरंभ किया। मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था, इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उसका घनिष्ठम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत से मुझे प्रेरणा मिला करती थी। अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय कभी आपत्ति नहीं किया करते थे, इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुलाया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लाहिड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। लाहिड़ी महाशय ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्ण शैया के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर से मैं तुरंत लाहिड़ी महाशय के पास जा पहुंचा। गुरुदेव ने आनंदपूर्वक मेरी बात काट दी। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पूरा विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। जब मैं राम के घर वापस पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की अब कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था। अब सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी शैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव की घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लाहिड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा गुरुदेव, वह कैसा है। मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया, कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। मैं फफक कर रो पड़ा
और वहाँ सबके सामने ही विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तब्धता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाहड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डालो। मैंने प्रतिवादक सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ? उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूं वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, राम का शरीर जोरों से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा और चीख पड़ा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहड़ी महाशय को देखा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाहड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो तुम निश्चय ही अपने पास हमेशा तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी लाश को देखोगे तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों, तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं। कृपया कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए। लाहड़ी महाशय समझाने लगे, मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिर उन्हें भी तो जीविका कमानी है। इसके बाद आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। मैंने गुरुदेव से कहा, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। श्री युक्तेश्वर जी की यह रोमांचक कहानी जैसी ही पूरी हुई, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछा जो बच्चों के मुख से स्वाभाविक ही था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने तेल ही क्यों भेजा? श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा। मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाही थी, इसलिए लाहड़ी महाशय ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया तो राम ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद ही क्यों न ठीक करना पड़े, जो साधारणतया अंतिम बीमारी होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने बच्चे को बाहर भेज दिया और योगानंद जी को अपने चरणों के पास रखे कंबल के एक आसन पर बैठने का संकेत किया। असाधारण गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, योगानंद, तुम जन्म से ही लाहड़ी महाशय के शिष्यों से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना महिमामय जीवन कुछ हद तक एकांत में ही जिया और अपनी शिक्षाओं पर आधारित कोई संस्था या संगठन बनाने की अनुमति अपने अनुयायियों को देने से वे निरंतर इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि पैदा होने के कारण मेरे देह त्याग के 50 वर्ष बाद मेरा एक जीवन चरित्र लिखा जाएगा। योग का संदेश
सारे विश्व में फैल जाएगा। इससे सभी की एकमात्र परमपिता की प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित एकता के कारण मानव जाति में विश्व बंधुत्व स्थापित होने में सहायता होगी। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मेरे पुत्र योगानंद, उस संदेश को फैलाने में और उस पवित्र जीवन चरित्र को लिखने में तुम्हें अवश्य अपने हिस्से का कार्य करना होगा। 1895 में लाहिड़ी महाशय ने देह त्याग किया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक पूरी हुई।